सबसे पहले हरिद्वार ले चलते हैं। संजय हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन सवाल अभी तो यही बना हुआ है चंद्रग्रहण को लेकर कि ये मुस्कान देश भर में, दुनिया भर में ऐसे ही बिखरने वाली है या ये उतनी खुशी नहीं लेकर आने वाली, वो आगे हम समझेंगे। लेकिन कितना उत्साह देख रहे हैं आप? लेकिन उत्साह के जहां तक बात करूं, उससे पहले मैं बताऊं कि मैं जिस पुण्य नगरी, माया नगरी हरिद्वार में हूं, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर यहां हालांकि दशहरा और दिवाली के बीच में 20 दिन का मेगा लॉकडाउन होता है यहां हर की पैड़ी की, और गंग नहर की सफाई होती है, लिहाजा इसलिए पानी का प्रवाह, जल प्रवाह तो थोड़ा कम है। लेकिन जहां तक ग्रहण के असर की बात आप बता रही हैं, तो चंद्रमा पर तो असर कम दिखाई देगा, क्योंकि ज्योतिषियों का, खगोल शास्त्रियों का कहना है कि इस सूर्य चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का 6 से 10% हिस्सा ही अभी पृथ्वी की छाया से दिखाई पड़ेगा, और 11:30 बजे से जो उपछाया है, यानी पृथ्वी की जो उपछाया है, वो चंद्रमा पर पड़ना शुरू हो जाएगी, थोड़ा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्य जो ग्रहण का काल है वो रात 1:03 से लेकर 2:24 तक का है, और उस समय तक लगभग 6 से 7% हिस्सा चंद्रमा का पृथ्वी की छाया से ढका हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद पृथ्वी अपनी राह आगे निकल जाएगी, चंद्रमा अपनी राह आगे निकल जाएगा। लेकिन इसका जो असर पड़ेगा, चंद्रमा पर भले ग्रहण का असर कम हो, लेकिन लोगों पर ग्रहण का असर जो पड़ेगा, उसे लेकर यह बताया जा रहा है कि इसको हम दो तरह से मान सकते हैं। एक तो खगोलीय घटना है जिसके बारे में विज्ञान बताता है, दूसरा जो हमारा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विज्ञान बताता है, वो ये बताता है कि बुध और रवि, सूर्य दोनों इस तरह का बुधादित्य योग बना रहे हैं, और इसके अलावा गुरु यानी बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर इसमें गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो इन दोनों योगों की वजह से ये जो महापुण्य काल है चंद्र ग्रहण का, उसका जो शुभ असर है वो ज्यादा हो जाएगा, और बाकी जो खगोलीय असर है उसको लेकर तो ज्योतिषी जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये जो योग बन रहे हैं, गजकेसरी योग और बुधादित्य योग, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और लोगों के लिए इस मामले में लोग कहते हैं कि जो अयोध्या जैसी, ये हरिद्वार जैसी नगरी हो, गंगा का किनारा हो, सूर्य चंद्र ग्रहण का अवसर हो, ऐसे में महापुण्य काल ऐसा बढ़ जाता है कि इस समय तन मन धन तीनों की शुद्धि हो सकती है। तन की शुद्धि गंगा में स्नान से, मन की शुद्धि जप करने से, और धन की शुद्धि दान करने से। तो ऐसे में तीनों चीजों के लिए लोग यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ शाम से ही हवन चल रहा है, जिसमें मैं अपने कैमरामैन रविकांत तोतावर से कहूंगा कि हवन चल रहा है, और बहुत सारे लोग गंगा में जैसे ही ग्रहण शुरू होगा, वो गंगा की धार में डुबकी लगाकर जप तप करना शुरू करेंगे। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हमें दिखाई पड़ रही हैं हर की पैड़ी पर, जो शाम से ही भजन गुंजायमान किए हुए हैं, और उनकी भक्ति की एक अपनी धारा है, एक गंगा की धारा है, एक भक्ति की धारा है, और दूसरी जप और तप की धारा है। तो कुल मिलाकर हर एक धाराएं यहाँ पर एक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यह ऐसा दुर्लभ संजोग है जिसमें ये जिसको मायापुरी भी कहते हैं, माया देवी की नगरी है ये हरिद्वार नगरी, और इसके साथ यहाँ गंगा की धार के बीच लोग इस धारा के बीच अपनी भक्ति की धारा का सामंजस्य करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और उसके साथ ही ये जो चंद्र ग्रहण का महापुण्य काल है, इसका कई हजार गुना, जैसे कहते हैं कि जब एक ऊर्जा कई ऊर्जा के साथ मिलती है तो कई हजार गुना उसका विस्फोटन होता है, वैसा ही यहाँ भी होता है। लोग इसी को एक्सपीरियंस करने, इसी का अनुभव करने, इसी का लाभ उठाने यहाँ तक आते हैं। ठीक है, अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ हैं। जल्दी से सारे मेहमानों का भी आगे आपसे तारुफ कराएंगे, लेकिन जल्दी से पहले ग्राउंड में समझ लेते हैं। अभिषेक, आप जहां पर हैं वहां क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, संगम नगरी है प्रयागराज, और प्रयागराज में चाहे चंद्रग्रहण हो या सूर्यग्रहण, स्नान का अपना महत्व है, और इसी महत्व को पूरा करने के लिए तमाम श्रद्धालु दूर दूर से संगम के तट पर आते हैं, और वो जो आवाजाही है श्रद्धालुओं की वो शुरू हो गई है। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि पूर्णिमा का समय है और एक एक करके जो है वो लोग आपको दिखाई देंगे, दूर घाट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो पानी का स्तर है, जो जल का स्तर है, वो मां गंगा और दूसरी तरफ यमुना, जो किनारे पे जहां हम खड़े हैं, यही वो संगम है जहां पर माना जाता है कि
मोक्षदायिनी है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा वो स्नान करने के लिए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जो प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य है वो ये बता रहे हैं कि शुक्र और शनि ग्रह को छोड़ के तमाम ग्रहों पर इसका असर दिखेगा और वो असर ऐसा है जिसके लिए कहीं ना कहीं वेदों का उच्चारण, गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र और राम का मंत्र, जो कि राम का नाम ही अपने आप में सबको हर लेने वाला है, तो उसका उच्चारण जरूरी होगा। लेकिन चंद्रमा की लालिमा आज आप देखिए, पूरा साफ तौर पर आज दिखाई दे रहा है, जगमगाता हुआ चांद है और पूर्णिमा की, चूंकि आज शरद पूर्णिमा भी है, तो जिन लोगों ने शरद पूर्णिमा में जो लोग खीर रखते हैं, कुछ लोग मिष्ठान रखते हैं दूध से बना हुआ, वो भी कार्य जो है 1 बजे के पहले तक पूरा कर लिया जाएगा, उसे ग्रहण कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से चूंकि ग्रहण का समय 1:05 से 2:24 तक है, तो ऐसे में इस बात का रोकना होगा और इस बात को लेकर के ही लोगों में कौतूहल भी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कहीं से आए हुए हैं, कहां से आए आप? हम लोग सतना जिले, सतना मैहर से आए हैं। आज प्रयागराज में देखना भी एक था उचित कि हाँ आज देखें। आज चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में हम लोग स्नान और सूतक के उसमें हम लोग ये था कि भाई वहां से चलें, आज गंगा तट में स्नान होगा और ग्रहण का तपोभूमि है चित्रकूट, खुद तो अपने आप में तपोभूमि है। प्रयागराज संगम की क्या प्रासंगिकता है, यही आपने आना क्यों सोचा? अब हम लोग यहाँ सोचे कि गंगा के तट पे जाएंगे, वहाँ पे चंद्र ग्रहण को देखेंगे और वहाँ पे स्नान करेंगे। गंगा सबसे पावन हमारे पूरे परिवार के लिए भी इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसीलिए स्नान करना चाह रहे हैं। जी जी, तीन नदी के प्रभाव है, मतलब कि बहुत ज्यादा मानता है यहाँ पे, जैसे संगम लगे सरस्वती तो बहुत ज्यादा मानता है यहाँ पे, तो लोग इसलिए आधे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, इसलिए। तो आप पता सुना आपने किस तरीके से तैयारी है, श्रद्धालु तैयार है, क्योंकि जैसे ही 11:30 बजे का जैसे ही वो तिथि और वो समय आएगा, पहला स्नान होगा जो जिस समय किया जाएगा इसको, और उसके बाद 2:24 के बाद दूसरा स्नान होगा। और कुछ लोग तो बाकायदा साधना करने के लिए संगम के बीच धारा में तप करते हैं। तो ये तस्वीर भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में दिखेगी, क्योंकि यही संगम नगरी है और यहीं पर हर चीज को लेकर के तमाम श्रद्धालु आते हैं। और आज की इस जो कि 30 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेने और कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना और अपने परिवार के कल्याण के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, तो भारत समेत सभी महाद्वीपों में चंद्र ग्रहण दिखने वाला है और ये कैसे आपकी जिंदगी में असर डालेगा, कितना असर डालेगा, ये हम समझेंगे भी। हमारे साथ खास मेहमान भी देखिए इस वक्त हैं, जल्दी से आपका परिचय भी करा देते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महासचिव अखिल भारतीय संत समिति के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। स्वामी यतेनंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा के। पंडित प्रेम शर्मा है, ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जेपी सिंह ज्योतिषाचार्य हैं। स्वामी दिनेशाचार्य भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का भी रुख करेंगे, लेकिन चंद्रग्रहण लगने से पहले सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इन्हें चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद ही खोला जाएगा। आज वाराणसी में सूतक लगने से पहले ही गंगा आरती की गई है और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब आरती की गई। हरिद्वार में भी देखिए मंदिर के पट बंद किए गए, बद्रीनाथ में, गंगोत्री, लखनऊ। तो सूतक लगने के साथ ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सूतक लगने से पहले गंगा आरती कर ली गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशांत, वहां पर भी क्या कोई खास इंतजाम किया गया है चंद्रग्रहण को दिखाने के लिए? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त नेहरू प्लानिटोरियम के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप टेलीस्कोप देखेंगे और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो खुद इस तैयारियों में है कि जब ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि अब वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, क्योंकि लगभग 1 बजे के आसपास ये पूरा चंद्र ग्रहण जो है वो होगा और उसके बाद इसकी पूरी तस्वीर क्या होगी उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स जो है वो पहुंचे। कई सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो इसको देखने के लिए खास तौर पर आए। हमारे साथ ओपी गुप्ता है जो कि सीनियर इंजीनियर भी हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां जो है वो आपकी तरफ से की गई हैं? कितने लोगों की आने की उम्मीद है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है उसको लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है? हाँ, ये चंद्र ग्रहण ये इस साल का 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये वैसे चंद्र ग्रहण बहुत बड़े एरिया में है, पूरे यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, और बहुत छोटा थोड़ा पार्ट इसका साउथ अमेरिका में भी दिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ 1:05 पर इसे शुरू होगा और 1:44 पर ये खत्म होगा। ये होगा
आंशिक ग्रहण जो कि परफेक्ट यहाँ से दिखाई देगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड, इसका जो परिमाण है वो बहुत कम है, सिर्फ 6% दिखाई पड़ेगा। एक पतली सी पूरी चंद्रमा की जो पूरा हिस्सा है उसका एक 6% दिखाई देगा। तो अभी तो समय है, जैसे ही समय आएगा तो एक्चुअल तो पता चलेगा। और ये एक प्राकृतिक घटना है, बड़ी खूबसूरत घटना है। सिर्फ चंद्रमा नहीं, ब्रह्मांड के सभी पिंड, ये कोई भी लाइट एक तरह से लुका छिपी का खेल है, हाइड एंड सीक। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। तो इस वजह से हमें चंद्रमा उस हिस्से में नहीं दिखाई पाता। यही चंद्रग्रहण की ज्योमेट्री। ये चंद्रमा की पूरी ज्योमेट्री जो है वो उन्होंने बताइए। अर्पिता, आप ये समझेंगे कि जब स्कूल टाइम होता तो तमाम स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर आते थे इस तरीके से टेलीस्कोप के जरिए चंद्र ग्रहण को देखने के लिए, और वो तैयारियां इस वक्त नेहरू तारामंडल में भी जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, जल्दी से मैं पहले आचार्य जेपी सिंह आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे आसान अगर शब्दों में, सरल शब्दों में समझना हो कि चंद्रग्रहण क्या लेकर आ रहा है, खासतौर पर भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, शुभ संकेत है, अशुभ संकेत है, क्या दिख रहा है आपको? सर्वप्रथम आज तक के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और यहाँ पर शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भारतवर्ष के लिए सर्वोत्तम है। कारण क्या है कि यहाँ पर अगर आप सब संयोग देखिए कि जितने अच्छे योग इस दिन बन रहे हैं। 30 वर्ष में पहली बार शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें, मेष राशि कालपुरुष की पहली राशि है और उसमें ये ग्रहण लग रहा है, और उसके साथ में गजकेसरी योग यहाँ निर्मित हो रहा है। तो भारतवर्ष के लिए निश्चित तौर पर यह लाभकारी होगा। विश्व में यहाँ ख्याति प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं युद्ध का माहौल है कई देशों में। वहाँ जब भारत की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो वह बढ़ेगी। यहाँ मध्यस्थता का जो है उसका रूप सामने आएगा, और साथ में ही आप ये देखिएगा कि खास तौर पे भारतवासियों के लिए भी अगर देखें तो एक समृद्धि कारक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्ट देखते हैं तो नेगेटिव पर्सपेक्ट सिर्फ इस बात से हम ये देखते हैं कि नहीं जी ग्रहण हानिकारक होता है, तो हम मानसिक तौर पर इस चीज़ को ये पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। जब आप उसका पॉजिटिव पर्सपेक्ट देखते हैं, ये मान के चलते हैं कि नहीं इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, तो आपको अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस ग्रहण में आप पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं बार बार कि ग्रहण के समय जप तप करना चाहिए, ग्रहण के बाद दान करना चाहिए, ताकि उसके शुभ प्रभाव हम ले सकें। और ख़ास तौर पे अगर उन लोगों की अगर हम बात करें जो ये कहते हैं कि नहीं साहब ग्रहण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देने वाला, देता है जब आप उसकी मान्यताओं को नहीं लेके चलते, उस चीज़ को नहीं मानते कि ग्रहण हम पर प्रभाव डालता है। ग्रहण पूर्णतः हम पर प्रभाव डालता है जब चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है, मानसिक तरंगों को उद्वेलित कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, विचारों का कारक है, और विचारों में उठापटक करना चंद्रमा का सबसे पहला कारक है। यहाँ परिवारों में कलह उत्पन्न कर देता है चंद्रमा यहाँ पर जल का कारक के साथ साथ हमारे विचारों का कारक है। तो इसलिए इस ग्रहण की महत्ता बढ़ती है। और जहाँ आपने पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा, भारतवर्ष की बात कहूँ तो यहाँ पर 3 तरफ से हम जल से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमें एक सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि इस समय एक छोटी सी चेतावनी भी ये है कि यहाँ पर सुनामी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ती हैं अगले 45 दिनों के अंदर। तो खास तौर पे इस चीज़ के लिए भी अलर्ट होना चाहिए। यानी यहाँ पर तो हम युद्ध की ही बात कर रहे हैं, आप सुनामी तक का यहाँ पर कह रहे हैं आसार ऐसे सुनामी जैसे बन सकते हैं।